तुम्हें पता तुम किससे बात करो? गायब होकर दिखाऊं? दोनों गए। अमरो यार, अ न्यू बिगनिंग, क्या मूवी है? ट्रेलर तो बड़ा धमाकेदार है सर। इट्स एन एक्शन फिल्म, इट्स अ साई-फाई फिल्म। इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री में दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म। हाँ, कब रही है सर ये? सर ईद उल अज़हा ग्लोबली हर जगह अच्छा। ईद उल अज़हा पर रिलीज होगी। मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग चीज़ क्या थी फिल्म में, वो ये थी कि हम सब ने अपने अपने स्टंट्स खुद किए। अगर सिनेमा को आगे बढ़ाना है तो हमें मल्टीप्लेक्सेस की जगह सिंगल स्क्रीन्स शुरू करनी पड़ेंगी। सिंगल स्क्रीन्स में आपको 300 से 400 का टिकट रखना पड़ेगा ताकि आपके मासेस जाके फिल्म देख सके। ऑडियंस की इंटेलिजेंस को कभी अंडर एस्टिमेट ऑडियंस को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो जो बोल नहीं सकते, आप हर बंदे से जाके नहीं पूछ सकते, तो उन पर डाल दें कि वो नहीं देखना चाहते। अब जब मैंने आयरन मैन की तो इट वाज सेम थिंग। अब हम लोग वो कॉमिक्स पढ़ के बड़े हुए हैं, ठीक है, या जब मैंने स्टार ट्रेक की वो मूवीज देख के या वो सीरीज देख के बड़े हुए, तो जब आप उसमें चले जाते हैं तो पहले 3-4 दिन लगता है जिस तरह मैं ख्वाब में हूँ। फरहान ताहिर, उस्मान मुख्तार, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। गुड टू सी यू सर। आज हम मूवी पे बात करेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों पे ही बात करनी है, फिर कुछ कंट्रोवर्सीज निकालने की कोशिश करेंगे। तो कुछ निकला है तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे आपकी तो कुछ निकलेंगी नहीं, लेकिन शायद निकला है। अच्छा, उनको कह रहे हैं कि उनकी नहीं निकलेंगी, शायद जिस तरह मेरी निकल आएंगे। निकलने वाली है सर, क्योंकि आपके बारे में कुछ था सर, वो निकालने की कोशिश करूँगा। ये राज भी फाश करें सर, मूवी पे बात करने स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्या मूवी है? ट्रेलर तो बड़ा धमाकेदार है सर। इट्स अ न्यू बिगिनिंग इन पाकिस्तान्स इंडस्ट्री। एक्सीलेंट। ठीक है, ऑफ ए न्यू जानरा। सो द एक्साइटमेंट और जो इसकी लेयर्स हैं ऑफ द न्यू बिगिनिंग एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू go way beyond just the title of the film. So I think there's something really exciting happening. अच्छा, इंडस्ट्री के लिए पूरी है। बिल्कुल, आप देखिए इस इंडस्ट्री इससे पहले ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनी, क्योंकि पता होता है प्रोड्यूसर साहब को भी कि ये एक्सेप्टेबल शायद बहुत मुश्किल से हुई। आप लोगों ने बड़ी मेहनत करके कर ली है। ट्रेलर तो बड़ा धमाकेदार है, रिस्पांस तो बहुत अच्छा आ रहा है। क्या लगता है आपको, एक्सेप्ट होगी इस किस्म सिचुएशन? फिर बताइएगा है क्या सर। एक्सेप्ट तो मुझे लगता है होगी, और बिकॉज ये पहली फिल्म है जो साउथ एशिया की जो वंडरकॉन पे गई है। ये पहली साई-फाई फैंटेसी पाकिस्तानी फिल्म है। ये पहली फिल्म है जिसमें इस तरह के VFX हुए हैं। ये आपके अपने लिटरेचर से ली गई एक स्टोरी है। तो अगर आप अपने जो पड़ोसी मुल्क की फिल्में देखते हैं तो ये तो फिल्म आपको फिर देखनी चाहिए। अच्छा, वो हम देख लेते हैं, पड़ोसी मुल्क की तो हम सब कुछ देख लेते हैं। पड़ोसी मुल्क की फिल्म देख लेते हैं, बट दिस इज योर ओन लिटरेचर। देखिए, हम लोग हर वक्त ये गिला करते हैं कि हम लोग यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री जो है वो एक्सपैंड नहीं करती है, कुछ हमारा कंटेंट जो है वो लिमिटेड है। ये बात हम हर वक्त करते हैं। तो अब हम लोगों ने कदम उठाया जो मेरा ख्याल है मेरे नज़दीक बहुत बहादुर कदम है और एक रिस्क है इसमें। लेकिन हम लोगों के कंटेंट ऐसा भी बनाना है जो हमारी यंगर जनरेशन है उसके लिए कंटेंट बनाना बहुत लाजमी है हम लोगों के लिए, और ख़ास तौर पे क्योंकि एक गैप आ रहा है हमारी यंगर जनरेशन और हमारे लिटरेचर में। अब उम्र यार एक ऐसी कहानी है जो 600 साल से हमारे अदब में, हमारी सकाफ़त में, हमारे कल्चर में इट्स बिन पार्ट ऑफ इट। लेकिन हम लोग उन कहानियों को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं अब। अच्छा, लोगों को पता ही नहीं है सर। पता ही नहीं है, आज की जेनजी को तो पता ही नहीं है ना। एग्जैक्टली। तो जो हमारी कहानी, हमने क्या किया, हमने उस कहानी को लेके भी मॉडर्नाइज्ड इट ताकि देयर इज एन एक्सेसिबिलिटी बिटवीन द यंगर जनरेशन एंड दी स्टोरी। सो होपफुली दिस विल स्टार्ट अ न्यू ट्रेंड। होपफुली जो हमारी यंगर जनरेशन है आहिस्ता आहिस्ता उनको भी कुरेद होगी कि यार ये क्या है सच। चलिए, आपने उन्हीं की तरह करने की कोशिश की है ना, स्टोरी भी ली और उनकी तरीके से उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो देख लेंगे फिर सर, वरना अगर आप उस तरह दिखाते जिस तरह पहले दिखाई जा रही थी ना, तो वो नहीं मुश्किल हो जाता सर, बहुत मुश्किल हो जाती है। क्या सर, जिन्होंने नहीं देखी उनको कैसे बताएं क्या है? ये एक जो बच्चे हैं उनको तो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी सुपर हीरो फिल्म। दिस इज़ also a way of selling it to the kids. My nieces and my nephews, I've told them that, and I'm taking them to watch this film. बच्चों के लिए है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, फरहान, I can't speak for Farhan Bhai's on Farhan Bhai's behalf, but when I was a kid, I grew up with ऐनक वाला जिन। मैं बहुत बड़ा वो ऐनक वाला जिन का ज़कूटा और उम्र यार भी था उसमें, नस्तूर। सो हम लोग इन चीज़ों के साथ बड़े हुए हैं। और अगर मेरे टाइम पे एक फिल्म आ रही होती जो इस तरह की थी तो आई वुड बी वेरी एक्साइटेड। सो इट्स फॉर द किड्स।
it's for the It's for the older family. audience, it's for the families. तो पूरी फैमिली जा सकती है फिल्म देखने के लिए एंड अच्छा, बच्चों से लेके यूथ से लेके बड़ों तक तो खैर डेफिनेटली, क्योंकि कहानी बहुत पुरानी है। कहानी बहुत पुरानी है, तो जिन लोग जो हमारी उम्र के या हमसे बड़ी उम्र के लोग हैं उनको तो इस कहानी के बारे में पता है, वो इसलिए देखने वो जाएंगे। इसलिए जाएंगे। और जो यंग जनरेशन है उनको स्काई-फाई फैंटेसी चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट। हाँ, कब रही सर ये? सर ईद उल अज़हा ग्लोबली हर जगह। अच्छा, ईद उल अज़हा पे रिलीज होगी, इंटरनेशनली भी लगा रहे हैं? इंटरनेशनली भी ग्लोबली। तकरीबन 500 सिनेमाज अक्रॉस द वर्ल्ड। अक्रॉस द वर्ल्ड। और पाकिस्तान में तो सारे मिला के आपके साथ 117 सिनेमाज हैं, उसमें से आपको मूवी के परमिशन मिलने वाली वो मेरे ख्याल 50-60 पे 70 मिल जाएगी। तो इसमें आप लोग कर जाएंगे मौला झट वाला काम? उम्मीद तो यही सर दुआ तो हाँ देखते हैं। ये चैलेंज तो ऑडियंस पे है। हमने तो कर आपने दिया, कंटेंट दे दिया, हमने तो अपना दे काम दिया आपने ना। कर दिया। क्योंकि ये जो गिला शिकवा हमें होता है कि यार ये हमेशा पहाड़ों पे लड़कियां ना चाहिए आप लोगों ने, मतलब हमें अच्छी मूवी इसमें कोई नहीं नाच रहा। अच्छा, इसमें कोई नहीं नाच रहा, देखिए आप कोई लवली हुई सिचुएशन नहीं है, मोहब्बतें शुरू कर दें, गाने गलवा अब ये मैं नहीं आपको बता सकता। मेरे जैसे कि आपको पता है एसोसिएट प्रोड्यूसर बिल्कुल पीछे बैठे हैं, तो अगर मैं कोई भी गलत बात बोलूंगा तो अच्छा, उन्होंने सर पे आपके रखी हुई चप्पल है, आएगी और यहाँ गन पर रखी हुई लगेगी पीछे से आपके। बट हाँ मतलब it's a very see it's not a romantic rom-com, it's an action film, it's a sci-fi film and the audience should go in with that. लेकिन मैं एक और बात करता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि जब हम लोग बाहर की फिल्म जाके देखते हैं तो हम लोग नहीं देखते उसमें यार आइटम नंबर कितना है, गाना कौन सा है, लव स्टोरी है कि नहीं, कुछ नहीं करते। वो हम सब देख लेते हैं, इंतजार करते हैं। इंतजार। और नेटफ्लिक्स पे तो आने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, आ जाए दोबारा लेकिन जब हम बनाते हैं तो वो कहते हैं गाना कहाँ है। ठीक है यार, गाने भी होने, मैं नहीं कह रहा कि वो ना करो। आई थिंक एक इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ क्या है। सर आप लोगों ने आदि भी तो उनको कर दिया ना, ये भी तो हुआ नहीं, वो ना। कर दिया, शुरू से हमारे जो और ठीक भाई है, हैं मैं उन्होंने तो आदि समझता- भी तो रोमांटिक पे इतना किया हुआ उनको कि वो ठीक है, लेकिन वो आदि इसलिए क्योंकि और की कंटेंट बन ही नहीं रहा था ना, जिसमें गाने ना हो। Choice नहीं दे रहे थे। ठीक है, Choice नहीं दे रहे excellent। मैं हमेशा ही लोगों से कहता हूँ आप और आप यही तो सही बनाओ और तो आप वो मुझे- देखेंगे और ना मेरा लोग। एक और सवाल है, अगर गाने देखिए आप अपनी ऑडियंस को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम अपनी ऑडियंस को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हमारी ऑडियंस को ये चाहिए। नहीं, आप अगर अपनी ऑडियंस को चॉइस देंगे तो ऑडियंस के पास ज़्यादा ऑप्शन होंगी, वो खुद चूज कर सकती है। वो क्या लाइन है फील्ड ऑफ ड्रीम्स में, इफ यू बिल्ड दे विल कम। सो या अच्छा, ऑडियंस को अगर वाकई में फ्लेवर मिलेंगे तो जाएंगे। अच्छा, वही मूवीज, इस किस्म की मूवीज हम नेटफ्लिक्स सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। और पाकिस्तान में ट्रेंड करती हैं। हाँ। वैसे बहुत कुछ अजीब अजीब मूवीज ट्रेंड कर रही होती हैं, हाँ। लेकिन ये ज्यादा ट्रेंड कर रही होती है, फैंटेसी स्काई सब हम देख रहे होते हैं। मिजाज हमारा है, मुझे लगता है शायद कंटेंट डिलीवर हुआ ना तो हम देखेंगे जी। और कौन तैयार है। और अगर आप लोगों ने अच्छा कंटेंट दे दिया है तो मुझे लगता है कि लोगों को भी अब जाना चाहिए। मतलब अगर फिर आप गिले शिकवे मत करें फिर हाँ बाद यार। में कि यार कंटेंट नहीं दे रहे, उन्होंने तो अपना कंटेंट दे दिया, कुछ नया भी दिया। अच्छा, रिस्क फैक्टर भी इसमें ज्यादा है, जो काम आप लोगों ने किया। ज़्यादा जो चैलेंजेस हमारे सामने थे उसमें हमारे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ों में अभी हम लोग सीख रहे हैं। अब आप साई-फाई बनाने जाएंगे तो ठीक है, हमारे VFX का एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान में VFX स्टूडियोज़ नहीं है, ठीक है। हमें स्टंट जो स्टंट डायरेक्टर्स थे हमें यूरोप से लेके आने पड़े, बिकॉज उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स और उस तरह की सीरीज़ पे काम किया, तो वो एक्सपर्टीज़ आ गई। जो हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर थे वो इटली से आए थे। तो जहाँ जहाँ हमें गैप नज़र आया कि यहाँ हमें इस मूवी को बनाने के लिए लोग बाहर से लाने पड़ेंगे, वो हम ले आए। लेकिन जो कुछ हम यहाँ पे कर सकते थे, फॉर एग्जांपल जो VFX है, हमने बाहर से नहीं किया। हमारे प्रोडक्शन कंपनी ने एक पूरा स्टूडियो बनाया है, जुबिलेंट स्टूडियो, विच इज़ नाउ अ फुल VFX स्टूडियो इन इस्लामाबाद। हम लोग ने तो कर दिया। अब if other people want to come and do work with VFX, it's available here. तो ये challenges जो हमने आहिस्ता एक करके we face them and resolve them. अच्छा, आप लोगों ने जगह नहीं छोड़ी किसी जगह, चाहे बाहर से लोग बुलाए, चाहे यहाँ से किया। मूवी में कोई आपने कसर नहीं छोड़ी कि यार ठीक है यार, अपनी तरफ से तो कोई नहीं छोड़ते, लोग नहीं बुलाए, पैसे कम कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, ये नहीं किया नहीं, आपने नहीं, किसी नहीं। ने। डायरेक्टर कौन है मूवी के? असफर जाफरी। अच्छा, असफर जाफरी इज आई थिंक अगर कोई VFX को समझता है अच्छा। तो वो असफर है। असफर का बैकग्राउंड VFX में है। तो जब असफर ने मुझे बोला, मेरा पहला सवाल VFX ही थे, बट ही लाइक, बिकॉज मेरा उससे ये सवाल था कि मजाक तो नहीं लगेगा, मतलब बिकॉज यहाँ पे बहुत एक वो होता है
when he said कि नहीं लगेगा, I was convinced because Asfar knows VFX. So then I was like, I mean that's. अच्छा, खुद आप लोगों ने जब देखा तो आपको खुद फील हुआ, क्योंकि अगेन आपने इतना तो सारी ज़िंदगी आपने जो काम किया है, खुद फील हुआ कि यार ये एनिमेशन एक्सेप्टेबल होगी यहाँ पर, इस लेवल की है? मैं ये कहता हूँ कि दिस इज एट पार विद, आई विल पुट इट अप अगेंस्ट एनीथिंग. Yeah, I'm going to tell you something. I went to the studio initially जब VFX कुछ शुरू हो रहे थे. So I went there, मैंने शुरू के कुछ शॉट्स देखे और मैं I came back home so excited and I told my wife, I'm like, this, I don't know, like उसके बाद I was like, if you take that one shot that I'd seen and you replace a Marvel films trailer and remove that shot and put this one, you wouldn't know the difference. Because some of the shots are very, very good. Even I couldn't believe that I am a part of. मतलब जो पैसे देने जा रहा है पॉपकॉर्न नाचो लेके, उसके पैसे पूरे हो जाएंगे. मैं तो बिल्कुल इस तरह बता रहा हूँ उनको समझ आ जाए, क्योंकि जो पैसे देने जा रहा है उसके पैसे, क्योंकि तो आप नाचोस ना लें तो खाने पड़ेंगे. 2 घंटे आप ना खाएं, घर जाके आप तोरी खाएं. यार आप ये सलमान वालों को मशवरा देना, थोड़ा नाचो सस्ता कर दें यार, कोई रिक्वेस्ट आप लोग करें. बहुत महंगा किया हुआ है नाचोस. एक बात है जो हमारी फिल्म से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं सिनेमा के लिए ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अगर सिनेमा को आगे बढ़ाना है तो हमें मल्टीप्लेक्सेस की जगह सिंगल स्क्रीन्स शुरू करनी पड़ेंगी. सिंगल स्क्रीन्स में आपको 300 से 400 का टिकट रखना पड़ेगा ताकि आपके मासेस जाके फिल्म देख सके. उनके भी खर्चे योर मासेस मेक और ब्रेक द फिल्म्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड. योर मासेस डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू वॉच दीज मूवीज बिकॉज वो 1000-1200 रुपए का टिकट लेके सिनेमा नहीं जा सकते. सोचो ना यार, एक आदमी के अगर 3 बच्चे हैं, ठीक है, 1000 रुपए का टिकट हो, तो अब माँ बाप और 3 बच्चे जाने सर 12,000 10 से 12,000 निकल गए ना, जाते ही जाते. क्योंकि exactly. आपने अब ये कह रहे हैं नाचो नहीं लें, वो जा रहे, वो कह रहे हैं नाचो भी ना लें, मूवी भी देखें, भाई का खुद ही नाच लो. तो नाचो भी, तो ये नहीं, आप एंटरटेन हो रहे होंगे मूवी देखते हुए. यार ये बहुत अच्छा है, इन्होंने नाचो को रिप्लेस कर दिया मूवी के साथ. ये अच्छी इन्होंने मार्केटिंग की, एक्सेलेंट है यार. वैसे ये अच्छा था कि अगर आप इतने गुम हो जाएंगे कि आपको नाचो की जरूरत. Oh, that could be a good tagline. Go watch a movie. वो हाथ लगा रहे हैं, नहीं You won't have to eat nachos. गुड एंड इविल. तो आप गुड हैं और आप नहीं. ये देखिए ना, कपड़ों से देख लीजिए, लाइट एंड डार्क. यस यस, द डार्क साइड एंड द लाइट साइड. कैसा कॉम्बिनेशन रहा आप लोगों का वहाँ पर? लोग अब मैं आपको बताऊं एक बात. मुझे जब असफर ने मुझे बुलाया और उसने कहा, एक पहली चीज़ उसने कहा कि उम्रू यार, मैंने आगे नहीं पूछा कि मैं कालीन हूँ, मैं उड़न तश्तरी हूँ, मैं क्या वो चराग हूँ. मैंने कहा डन, आई डिडंट नो व्हाट रोल ही वाज ऑफरिंग मी. आई सेड आई एम ऑन बोर्ड. देन असफर का एक वो है, उसका मशगला है कि वो मजाक बहुत करता है मेरे साथ. तो मुझे पहले तो, फिर उससे मैंने पूछा, उसने मुझे थोड़ी स्टोरी बताई. द एंटेगनिस्ट ऑफ द फिल्म, उसका रोल इतना अच्छा लिखा हुआ था कि मैंने फिर पूछा, मैंने कहा हु विल पुल दिस ऑफ. आई हैड नो आइडिया फरहान भाई वाज दैट, एंड ही सेड फरहान ताहिर. सर मुझे लग रहा था कि अब असफर वाकई मेरे साथ मजाक कर रहा है. मुझे वाकई लग रहा था कि थोड़ी देर को 2-3 दिन बाद ये हंसना शुरू कर देंगे कि ये मजाक हो रहा था. तो वाकई लग रहा था कि हम उम्र यार बना रहे हैं और फरहान ताहिर विलन है. मतलब आई एक्चुअली, एंड आई टिल दिस डे इट इज़ सो सरियल फॉर मी दैट आई स्टिल फील कि मेरे साथ ये प्रैंक कर रहे हैं. और ये एक दिन मुझे हाँ कि आई मीन आप कितने लोग ये कह सकते हैं कि मैं आई एम प्लेइंग उम्रू यार and I am up against Farhan Tahir. How many people can say that? You tell me. तो लगेगा ना आपको कि आपके साथ मजाक हो रहा है. जान डाली है यहाँ से भी आपको पता है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं कि यार मूवी में कुछ नहीं होने वाला है, फरहान ताहिर साहब साथ हैं हमारे. नहीं, हम लोग सारे साथ हैं, हम लोग वी आर अ टीम. और ये चीज़ अगर कभी कोई सेट को विजिट करता ना, और उसमें से कई लोग ऐसे थे जो पहले कभी नहीं मिले, लेकिन एक ऐसी एनर्जी थी सेट पे कि इट वाज कंटेजियस. आप पहुंचते थे, यू फेल्ट लाइक हाँ यार ये करना, साथ मिलकर करना. और वो एनर्जी जो है वो इवन जो पानी पिला रहा था ना आपको, उसमें भी थी.
और वो एनर्जी फिर आप सोक इन करते हैं जब आप ये कहाँ से आ रही थी एनर्जी? असफर साहब से आ रही थी या प्रोड्यूसर साहब से आ रही थी? Everybody was really hyped. Everybody was हर like focused. बंदा was hyped. This is a very different kind of movie. आप कभी सेट पे चले जाते हैं, I wish you could actually go and see the actual sets जो अब dismantle हो गए हैं. We couldn't believe that we were part of this film because the sets were so good. जो पूरा the final battle sequence, that set was huge, and there was a huge set created, huge. पता नहीं कितनी लंबी green screen थी for the battle sequence. it was and I think that studio was over 150 feet this way and about 50-60 feet up. Yeah, and जिसमें क्योंकि न्यूयॉर्क में और हमें तारों से ऊपर भी चढ़ाया ना, उड़ाया भी ना हम लोगों को। तो जब 60 फीट आप ऊपर जाओगे और नीचे देखोगे दुनिया को, तो आपको थोड़ा सा खुदा का खौफ तो होगा। सारे गुनाह याद आ गए कि यार ये नहीं करने चाहिए थे। सो वो जब आप उस तरह की जगह पे एंटर होते थे ना, तो यू वुड वैसे ही यू वुड गेट पम्प्ड अप कि लेट्स गो। बजट आपको लगता है टिका के लगा है मूवी पे? जी, बजट जिस तरह आप लोग बता रहे हैं, बजट इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री में दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म। प्रोड्यूसर साहब जो आपके बैठे हुए हैं, उनके गोल्ड की मिले हैं, क्या है उनके पास? लगता तो मुझे यही है, और मैंने कोई तो सर वो सोच रहे हैं मेरे पीछे क्यों हथियार वाले लगा दोगे तुम लोग यार? प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स छोड़े हुए इनके पीछे पता करने के क्योंकि लिए। ये जिस तरह से आप बता रहे हैं, इस पे फिर बजट नहीं, तो आप कह रहे हैं मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी। So I'll tell you, it's the fact is that Jay and Huma both they're really passionate about cinema. Or the first time I met them, they said we want to change the concept of films. हम चाहते हैं कि और genres पे काम हो, हम चाहते हैं कि वो फिल्में बने जो हम हमेशा से कहते हैं कि यार ये फिल्म इधर क्यों नहीं बनती। So they're very passionate about cinema, and they've really worked hard, and I think Farhan bhai can also speak. नहीं, on this. they're top shelf. इससे बेहतर लोग मैंने काम नहीं किया। I mean, in my entire career, I would put them in the top 10 people. कोई ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहेंगे जो मूवी में हुई, आप लोग बताना चाहते हैं कि यार ये हुआ हमारे साथ बिहाइंड द सीन या मूवी के अंदर? मेरे साथ तो एक्चुअली मुझे एक चीज़ जो मेरी है, मुझे बहुत बुरा हाइट फोबिया है। मतलब मैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वुडंट फ्लाई। मुझे जब यहाँ पे काम करना होता था तो आई वुड ड्राइव टू कराची। मैं 18 घंटे की ड्राइव कर लेता था, बट आई वुडंट फ्लाई फॉर 1 घंटा 45 मिनट। पूरा हम कहाँ के सच्चे थे का पूरा टाइम। जी, मुझे हाइट फोबिया है। हाइट फोबिया है। और मैं इसके लिए मुझे जब वो करना था ना, सो लाइक दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू। तो और उन्होंने मुझे सस्पेंड किया हुआ है हवा में, और मैं बस दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह मुझे। ये फ्लाइट्स ली आपने फिर? उसके बाद हाँ, दैट रियली हेल्प विद माय फोबिया एज वेल। चलिए अच्छा हो, इस मूवी के थ्रू आपका फोबिया भी हाँ, अब मैं फ्लाई कर लेता हूँ। जो हालत होती है फ्लाइट पे वो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, बट बहुत हाँ, मतलब ये इशू आपके साथ रहा है। जी। फरहान साहब, देखें, मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग चीज़ क्या थी फिल्म में, वो ये थी कि हम सब ने अपने अपने स्टंट्स खुद किए। ईच एंड एवरी स्टंट इज डन बाय अस, देयर इज नो स्टंट पर्सन इन्वॉल्व्ड। ठीक है, जिसके लिए हमें ट्रेनिंग करनी पड़ी पूरा महीना। सुबह में हम लोग स्टंट्स की ट्रेनिंग करते थे, शाम में हम लोग रिहर्सल करते थे, एक पूरा महीना। ठीक है, तो इस तरह की डेडिकेशन जो है ना, वो इट मेक्स यू फील कि हाँ यार, वी आर डूइंग समथिंग। तो मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग चीज़ वो थी। दूसरी एक्साइटिंग चीज़ मेरे लिए पर्सनली ये थी कि मैं यहाँ पे आई वाज वर्किंग विद द क्रीम ऑफ द क्रॉप। जो पाकिस्तानी एक्टर्स, डायरेक्टर्स, He's just being too kind. We got to work with Farhan Sahib. We don't really. I'm being totally honest. You know, बाहर काम करना, यहाँ काम करना, वो तो आप जहाँ भी जाओगे, इटली जाए काम कर लोगे, चाइना जाए काम कर लोगे, बात। लेकिन टू कम बैक टू योर ओन कंट्री और अपने लोगों के साथ हाँ, I mean, to me that's an honor. To me that's an honor. He's just being too kind. It's just
I तो now I brag about it. मैं कोई आके बैठ जाए मेरे साथ तो मैं कहता did you get to work with Farhan Tahir? No. So why are you talking to me? Excellent. Why? But yeah, I mean, it's been such a great honor for all of us, and I can speak on everybody's behalf on this, that we got to work with him, Manzar Sahab. You know, these guys are. I mean, I've seen, apart from Iron Man, I've seen most of his work, and he's been in one of my favorite shows, Supernatural. I used to watch that show, and it's just it's surreal being even now sitting next to him on a podcast. You know, it's just whoa. Sir, नहीं तो मैं तो वजू नहीं, का नहीं, सवाल भाई कर नहीं, रहा हूं, अब हाँ मैंने संजय दत्त का सवाल कर रहा था, मैं तो वो भी नहीं कर पा रहा कि संजय बाबा को आपने कैसे रिप्लेस किया है। ओ हाँ वो भी कर देंगे, वो भी ये करेंगे। क्या सर, क्या सिलसिला हुआ था? ये बड़ा गूगल है, मैंने देखा असल में हुआ ये था, आपने संजय दत्त को डायरेक्ट मतलब नहीं मैं बताता हूँ क्या हुआ ये था कि मेरी ट्रेनिंग है थिएटर, फिल्म, टेलीविजन में। जब मैंने अपना MFA कर लिया तो अभी भी नया था, तो मैं ऑफ ब्रॉडवे एक प्ले कर रहा था। उस दौरान मुझे प्रोडक्शन एक एजेंट का फ़ोन आया कि वी वांटेड टू ऑडिशन फॉर जंगल बुक। उस 90s में बन रही थी एक और जंगल बुक। तो मैं कहा ठीक है, मैंने ऑडिशन कर दिया, ऑडिशन हो गया, महीना गुजर गया, किसी ने मुड़ के नहीं पूछा। मैं कहा शायद बात ख़त्म हो गई। 1 महीने के बाद मुझे मेरे एजेंट का फ़ोन आया कि वो आपको उसमें कास्ट करना चाहते हैं। मैं कहा ये ठीक है। मैं कहा अच्छा आप करना चाहते हैं ना? हाँ आप करना चाहते हैं, ठीक है। 5 मिनट के बाद मुझे प्रोड्यूसर का फ़ोन आ गया कि वेलकम ऑन बोर्ड एंड आई एम सेंडिंग यू अ कार एंड गेट इन द कार राइट नाउ। Can we do this tomorrow? I mean, I have to pack. He's like, no packing, just get in the car. गाड़ी में बैठ गए, जहाज़ पे चढ़ गए, सेट पे पहुंच गए, काम अगले दिन काम शुरू हो गया। बाद में ये कहानी खुली कि अपेरेंटली ये जो कैरेक्टर था वो संजय दत्त को करना था, और जो भी वजूहात थी दे फाइनली डिसाइडेड कि वो नहीं करेंगे, या उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे या उन्होंने कहा नहीं करेंगे। सो दे हैड, असल में हुआ था दे हैड चोजन मी फर्स्ट, मुझे हाँ दे हैड चोजन मी फर्स्ट, लेकिन फिर संजय दत्त का जब नाम बीच में आ गया, ही वाज अ बिग स्टार। मैं तो उस वक्त शुरू ही हो रहा था ना, मेरे को क्रेडिट्स इतने फिल्म के नहीं थे, तो ठीक है उन्होंने उनको संजय दत्त के लिए, ठीक है। आफ्टर वाइल जो भी हुआ उनके साथ मुझे वो अलग बात है। सो दे डिसाइडेड कि अच्छा नहीं, वी हैव टू गो बैक। सो संजय दत्त वाज प्रोबेबली वर्ड आया गूगल पे रिप्लेस्ड। ओके, मैं अब ये सब बातें नहीं कर सकता ना मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हाँ, सो आई वाज पुट इन, सो या। फरहान भाई आपने बाहर भी यहाँ भी दोनों जगह काम किया है, पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन किया है, बाहर भी। क्या डिफरेंस लगता है आपको, हम कहाँ लैग कर रहे हैं अभी भी? हम लोग एक तो जो हम अभी जिस तरह उम्र यार की जो बात कर रहा हूँ, हम लोग लैग कर रहे हैं कि हम लोगों किसी भी इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ ही होती है कि वहाँ पे वेरिएशन होती है। हॉलीवुड जो इतना, वाई इज इट सच अ थिंग, क्योंकि वहाँ पे हर जानर पे फिल्म बनती है, ठीक है। तो एक स्ट्रेंथ है कि ये भी है, कॉमेडी भी है, रोम कॉम भी है, साई-फाई भी है, हाई फैंटेसी भी है, ड्रामा भी है, थ्रिलर भी है, मिस्ट्री भी है, एक्शन भी, सब। हमारे यहाँ पे टैलेंट बहुत है, लेकिन हमारे जो जानर्स हैं वो लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से अच्छे टैलेंटेड एक्टर्स को मौका नहीं मिलता टू स्ट्रेच देमसेल्व्स। हमने किए हुए या ये हम लोगों की प्रॉब्लम है कि हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे लोग देखेंगे नहीं। मैं ये कहता हूँ कि यार देखेंगे नहीं क्यों? जब बनाओगे नहीं तो देखेंगे ना, आप दिखाएंगे तो देखेंगे ना। वो जाके कहाँ देखेंगे? अपने तखय्युल में तो देख सकते अभी हैं। एक चैनल आया, उसने बहुत चीज़ें रीइन्वेंट की हैं, एक इस्लामाबाद का चैनल है, उसने बहुत चीज़ें कंटेंट बड़ा रीइन्वेंट किया और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। आप कभी ऑडियंस को अंडरएस्टिमेट मत कीजिए। ऑडियंस की इंटेलिजेंस को कभी अंडरएस्टिमेट, ऑडियंस को बहुत अंडरएस्टिमेट करते हैं। वो जो बोल नहीं सकते, आप हर बंदे से जाके नहीं पूछ सकते, तो उन पे डाल दें कि वो नहीं देखना चाहते। भाई क्यों नहीं देखना चाहते? नहीं मतलब ऑडियंस, अब आप इतनी ऑडियंस हर बंदे से जाके तो नहीं पूछेंगे ना कि आप क्या देखना पसंद करेंगे। सर वो कहते हैं कि सास बहू वाला और शादी के बाद वाले अफेयर वाले ड्रामों में हमें रेटिंग मिलती है। नहीं सर, क्यों? जितने भी लोग मेरे पास आए मैं उनको कहता हूँ जी कुछ और बना लें, हम नहीं देखना चाहते आपको। कह रहे आप नहीं देखना चाहते, हम क्या करें, पूरी कौम तो देखना चाहती है। क्यों नहीं देखना चाहते? आप मुझे ये बताइए, मैं आपको आज पूछता हूँ, परिजात हिट नहीं हुआ था? परिजात क्या था ये? मुझे आप ये बताइए। मैं इतना खुश हुआ था जब परिजात हिट हुआ था, बिकॉज मुझे ये था कि चलो दिस विल गिव प्रोड्यूसर्स कि वो कि अच्छा यार ये तो चल पड़ा, वो डर भी खत्म हो जाएगा, वो डर खत्म होगा और हम और कंटेंट बनाएंगे। देखें, आप ऑडियंस को अगर अच्छा कंटेंट देंगे ना, ऑडियंस देखेगी।
परिजात हिट हुआ, दैट इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर यू। उस्मान, ये तो नहीं कि वो काम इजी है जो रोमांटिक सास बहू असल में हुआ ये है कि इसलिए कर रहे हैं। नहीं, एक तो लोग अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। एक्सीलेंट, ठीक, सही, बिल्कुल ठीक है। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि देयर इज़ अ फाइनेंशियल फैक्टर टू इट। उनको पता है कि जी ये चीज़ चलती है, ठीक है, इसलिए अगर कोई एक सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो शेल्फ पे चल रही है तो जो बना रहा है वो कहेगा मैं वही सॉफ्ट ड्रिंक और डालता हूँ क्योंकि वो चल रही है। लेकिन होगा ये, एक वक्त आता है कि उस सॉफ्ट ड्रिंक का जायका आपको कड़वा लगना और सर आपको वापस आना पड़ेगा। आना पड़ता है। अच्छा, ये लग के ना वापस आएंगे। आप लोगों ने तो कोशिश की, ये अच्छी कोशिश है, इंशाल्लाह ये सब होगा, देखा जाएगा, लोग देखेंगे इसे। लेकिन ये लग के ना ये इंतजार कर रहे हैं, ये टकराएंगे फिर वापस आएंगे। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क आ गए वापस, बहुत पहले आ चुके हैं वो लोग। हम सर जरा स्लो नहीं है यार। देखो सच्ची जो बात है ना, मैं अपने पड़ोसी मुल्क से आई गिव देम ऑल द यू नो अप्रिसिएशन फॉर व्हाट दे डू, लेकिन मैं अब इस चीज़ से निकल चुका हूँ। मुझे अपने पड़ोसी मुल्क से कंपैरिजन नहीं करना है। ठीक है, हम लोग हैं, हम लोगों को वी हैव टू क्रिएट आवर ओन वॉइस। हम लोग बार बार अपने आप को, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर लिविंग इन द शैडो ऑफ द पड़ोसी मुल्क। वी नीड टू बास्क इन आवर ओन सनलाइट। एक्सीलेंट, ठीक है, हम लोगों को अपनी आवाज़ बनानी है, एक मुनफरद आवाज़ बनानी है। हाँ, आप उनकी तरह का काम भी करें, आप बाहर की तरह का काम भी करें, अपना काम भी करें, कंपैरिजन ना करें। क्यों? हम अपना कंपैरिजन क्या थाईलैंड क्या जापानीज मूवी से करते नहीं करते, चाइनीज मूवी से करते नहीं करते। व्हाई? तो व्हाई आर वी ऑलवेज कंपेयरिंग आवरसेल्व्स टू दिस अदर कंट्री? व्हाई? लेट देम डू देयर वर्क, दे डू ग्रेट वर्क, आई अप्रिशिएट देयर वर्क, दैट्स देयर वर्क। हम लोगों को अपनी आवाज़ बनानी है। फरहान साहब, आपको पाकिस्तान के खिलाफ जब भी कोई ऑफर हुई है मूवी से, तो आपने हमेशा उसको इग्नोर किया है, मना कर दिया, ये इसकी वजह क्या बनी? नहीं, वजह उसकी ये देखें, एक तो ये है कि बार बार वो पाकिस्तान देखें, क्योंकि मैं था उस फिल्म में। ये बात नहीं, नहीं देखें, बात ये है कि जो हम लोग जानवरों की बात करें, जो बात मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, और मैं ऐसा काम नहीं करना यहाँ पे। अगर मुझे आगे करना ही है काम, तो मैं वो काम करना चाहता हूँ जो थोड़ा सा हमारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाए। क्योंकि वरना तो मैं वही कर रहा हूँ कि अपना पैसा कमाने के, यहाँ मुझे वहाँ से ऑफर है, मैं जाए करके आ जाओ, कोई स्टेक नहीं है मेरा। लेकिन मेरा स्टेक है, हम लोग जो वहाँ पे जाके काम करते हैं, तो एक आम अमेरिकन एक्टर पे ये जिम्मेदारी नहीं होती कि वो अपनी पूरी कल्चर और अपने बैकग्राउंड को लेके चले। दे डू इट फॉर कैरेक्टर। हम लोग जब आते हैं तो हम पे एक जिम्मेदारी होती है कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो हाउ आर दे गोइंग टू लुक एट माई पीपल, माई कंट्री थ्रू व्हाट आई एम डूइंग। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी इज़ यहाँ कि अगर मैं वहाँ से काम करके आया हूँ तो आई शुड शेयर समथिंग हियर एंड लर्न फ्रॉम पीपल हियर। लेकिन आई शुड डू थिंग्स जो हमारी इंडस्ट्री को पुश करती है टुवर्ड्स समथिंग न्यू। तो उम्र यार वाज दैट अपॉर्चुनिटी। उससे पहले मुझे ऑफर्स हुई हैं और अच्छी थी, लेकिन मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। सर आपने बहुत मज़े काम किए ना, आयरन मैन, स्टार ट्रैक, तो आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, तो अब जो ये काम आपने किए तो आपको तो अपने लेवल का ही काम चाहिए था ना सर, ये भी तो था। हाँ। आप एक्सेप्ट ही नहीं करते शायद। अगर काम का आपको पता होता कि इस काम में वो मज़ा नहीं आ रहा, आप अपना करियर थोड़ी बर्बाद करेंगे ना। उस्मान करते हैं, मुझे लगता है आप लोगों को भी पता था कि यार ये मूवी ने सुपर डुपर हिट होना है, तभी आप लोग कूदे, वरना शायद आप लोग मना ही कर देते। देखिए, मेरा रीज़न कूदने का इस फिल्म में ये था कि मैं बचपन से कॉमिक बुक्स पढ़ के बड़ा हूँ। कॉमिक बुक्स पढ़ी हैं, उम्र यार पढ़ा है, इमरान सीरीज़, इंस्पेक्टर जमशेद, ये चीज़ें। मैं बड़ा वो उस तरह का हूँ, मैं बड़ा वो गीक टाइप इंसान हूँ। मैं कॉमिक कॉन्स पे जाके मतलब निंजा टर्टल्स भी देखा होगा। मैं निंजा टर्टल्स, थंडरकैट्स, स्वॉट कैट्स, ही मैन, शाम को 4 बजे आता था, 5 बजे तो जाता था। तो मैं बड़ा उस तरह को, तो मेरे लिए this was a dream come true for me to be in a sci-fi fantasy film also। सोचा भी नहीं होगा आपने उस वक्त, तो जब आप देख रहे होंगे कि मुझे भी एक दिन ऐसा रोल मिलेगा, और कभी भी नहीं सोचा, प्राउड मोमेंट फॉर यू एज वेल, भी नहीं सोचा। और वो पीस ऑफ माइंड कितना मिल रहा होगा कि मैं दिखता था इन लोगों को, आज मैं खड़ा हूँ खुद। हाँ, नहीं, बड़ी अजीब फीलिंग होती है। बिकॉज आप अब जब मैंने आयरन मैन की तो इट वाज सेम थिंग। अब हम लोग वो कॉमिक्स पढ़ के बड़े हुए हैं, ठीक है, या जब मैंने स्टार ट्रेक की, वो मूवीज़ देख के या वो सीरीज़ देख के बड़े हुए। तो जब आप उसमें चले जाते हैं तो पहले 3-4 दिन लगता है जिस तरह मैं ख्वाब में हूँ,
कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ, ये शायद इट्स इन माई इमेजिनेशन एंड नॉट हैपनिंग, राइट? यही होता है ना। उसके बाद फिर एक वक्त आता है आप कहते हैं कि ओहो अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, नाउ आई हैव टू डू समथिंग, अब इसे किस तरह अच्छा बना लो, वरना इज्जत खराब हो, यू नो। तो लेकिन वो एक वंडरमेंट और एक वो जो है ना वो आपको शुरू में होता है, क्योंकि आप इन चीज़ों के साथ बड़े, और आपके दिमाग में वो सारे एक खाका होता है इन कैरेक्टर्स का। मूवी बहुत अच्छी है। अगेन इन्होंने अपना काम कर दिया, वो गिला शिकवा आप लोग नहीं कर सकते कि यार हम ऐसी मूवीज़ नहीं बनाते। आप लोगों ने मूवी बना दी, बेस्ट दिया, अपना सब कुछ किया, अब लोगों को काम भी देखने आए। बिल्कुल, देखिए हमें एक चैलेंज दिया था लोगों ने कि ऐसी मूवी, और आपने टिका हमने के वो पूरा चैलेंज जिस हद तक हम उसको पूरा कर सकते हैं। अब हमारा चैलेंज ऑडियंस के लिए जी कि हमने कर दिया, आप अब देखने आए। आप देख लें। और अगर जो भी आपका जो भी कमेंट है उसको देखने के बाद ट्रेलर तो अगेन इट्स अमेजिंग, पता चल रहा है जो आपको लगे, जो आपको बेहतर है। और अगेन आप आए ज़रूर एटलीस्ट। अगर आप लोग नहीं आएंगे फिर आप गिले शिकवे मत करें, फिर यही बोलते हैं इंडियन मूवीज़ को अलाउ कर दें, इंडियन मूवीज़ को अलाउ कर दें, यही बातें करते हैं ना आप लोग। और अगेन सिनेमा बर्बाद होते रहेंगे सर। आप कह रहे थे और खोलें, वो बेचारे अपने एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पा रहे। तो अगेन सर नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ, इट्स कहानी है जो आप बताइए, वो बहुत अच्छा आइडिया है, पता नहीं बहुत अच्छा आइडिया है। देखें जो लोग मतलब आपके मासेस आएंगे उन सिनेमाज में, और वो बड़ा ज़रूरी है फिल्म इंडस्ट्री को काम करने के लिए। लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आप सिनेमाज इस तरह के खोलेंगे, लोग ज़्यादा जाएंगे, फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी और फिल्में बनेगी। दिस इज बिजनेस है ये। अगर इसको बिजनेस की तरह भी देखें कि ठीक है किसी प्रोड्यूसर नहीं सर, मैं ये नहीं मानता। मैं कहता हूँ अगर फिल्म अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, वो चलेगी। सिंपल फॉर्मूला है। जब आप पैसे के पीछे भागेंगे, आप बिजनेस के पीछे भागेंगे, आप डर के फिल्म बनाएंगे, वो फिल्म नहीं चलेगी। ये लगता है आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो वो चलेगी, नो मैटर व्हाट, लोगों को पसंद आएगी। इट्स सेम। मुझे एक ज़माने में मैंने एक किसी से सुना कि किसी से पूछा गया कि कोई एक्टर थे, उनसे पूछा कि जी आपकी फिल्म इतने पैसे बनाने जा रही है तो आप क्या कहते? कहते यार मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। कहते हैं आपकी सबसे फेवरेट, आप मुझे बताएं आपको पुराने ज़माने में सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है? मुग़ल आज़म। आपको याद है कितने पैसे बनाए थे मुग़ल आज़म? एग्जैक्टली, वी यूज्ड टू रिमेंबर द फिल्म्स फॉर हाउ गुड दे यूज्ड टू बी, नॉट द अमाउंट ऑफ मनी दे मेड, द कंटेंट यू गिव योर ऑडियंस। हाँ, यू गिव योर ऑडियंस गुड कंटेंट। बिजनेस पर्सपेक्टिव आल्सो, आप एंटरटेनमेंट जो है उसको लिमिट नहीं कर सकते फॉर अ सर्टेन क्लास। जो ये बात कर रहे थे $1000 का टिकट, $1000 का टिकट, वो एक खास क्लास जाके देख सकती है, आम आदमी जाके नहीं देख सकता। और ये ज्यादती है एक आम आदमी के साथ जो सारा दिन काम करता है। आम आदमी के साथ भी, फिल्म बनाने वालों के साथ भी सबके ज्यादती है, आप लोगों के साथ भी ज्यादती है ना, आपको देखने ही नहीं आएगा। हाँ, तो हमें मासेस तो बैठ के देखना चाहती है आप लोगों को। बिल्कुल। लेकिन और कितनी ज्यादती है कि एक आदमी सारा दिन काम करता है और उसके पास एंटरटेनमेंट के लिए कोई आउटलेट नहीं है। या वो खाना खा सकता है, या वो खाना कर दिया खा आप लोगों ने, या वो मूवी देख सकता है, वो तो आपने ऐसे कर दिया कि वो अंदर आ ही नहीं सकता। तो वी हैव टू फाइंड अ बेटर आई वे। स्टिल फील कि जो हमारे सिंगल स्क्रीन सिनेमाज अब बच गए हैं, the government should take the initiative, people should take the initiative, the industry should take the initiative to renovate them, to make them available for the masses so that people can start, and it's a start. कहीं ना कहीं से तो start लेना है, वो cinemas renovate करें, उधर audience, फिर आहिस्ता आहिस्ता start making new single screen cinemas. पार्ट 2 आएगा इसका। अगर लोग देखेंगे, लोग पसंद करेंगे तो हम तो तैयार हैं। सर लोग बल्कि तो लोग आने तैयार- वाले हैं आपके पास अब। नहीं, the actual idea was to make a trilogy for the movie, but obviously VR Chili's has better things to do